महाभारत में हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम। जब उनके क्रोध को शांत करने स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा। आइए सुनते हैं ये बहुत ही रोचक प्रसंग को। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूरकर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने इन आराध्य की ओर देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। आकाशमात वे उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है हनुमान। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटकटा रहे थे और आग्नेय नेत्रों के से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और शांत होकर बैठ गए। इस कथा से हमें क्या निष्कर्ष और शिक्षा मिलती है, आइए आगे सुनते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं बल्कि अद्वितीय भक्ति, समर्पण और अनुशासन के भी जीवंत उदाहरण हैं। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है, जिसे आइए सुने। पहला, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आराध्य की आज्ञा का पालन करना भी होता है। हनुमान जी असीम शक्ति के स्वामी थे। वे चाहते तो एक ही क्षण में कर्ण और उसकी पूरी सेना का संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए खुद पर संयम रखा। दूसरा, ईश्वर की योजना सर्वोपरि होती है। हनुमान जी ने जब देखा कि कर्ण के बाणों से स्वयं श्री कृष्ण आहत हो रहे हैं, तो वे अपने क्रोध को रोक नहीं पाए और कर्ण को दंड देने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि यह महाभारत युद्ध
एक दिव्य योजना के अंतर्गत हो रहा था। तीसरा, क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। हनुमान जी का क्रोध इतना भयंकर था कि उनकी एक गर्जना से ही कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेना भयभीत हो उठी। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय उनका क्रोध दिखाने का नहीं है, बल्कि धैर्य और संयम से काम लेने का है। यह सिखाता है कि शक्ति का सही प्रयोग सही समय देखकर परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। चौथा, भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण ही भक्ति का पराकाष्ठा है। जब श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान मेरी ओर देखो, तो हनुमान जी ने तुरंत अपने आराध्य की आज्ञा मानी और शांत हो गए। यह दर्शाता है कि सच्चा भक्त अपने आराध्य की इच्छा के आगे नतमस्तक होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इस कथा का सार क्या है, आइए आगे सुनते हैं। हनुमान जी के इस चरित्र में हमें यह समझने को मिलता है कि शक्ति और भक्ति का सही संतुलन कितना आवश्यक है। केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही उतना भी महत्वपूर्ण है। शक्ति का उपयोग सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी। मेरी कथा और जानकारी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान जी।